नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 10 जड़ भरत और राजा राहुगढ़ की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने एक बार सिंध सौवीर देश का स्वामी राजा राहुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैवश उसे ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंग वाला है, इसलिए या तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए उन कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी अब भी किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे दुर्जर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। तब जब वह पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा राहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस तरह ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी वह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा राहुगढ़ ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगढ़ को कुछ क्रोध आया। यद्यपि उन्होंने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाव के बलात् उनकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और उन द्विज श्रेष्ठ जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस पर व्यंग से भरे वचन कहने लगे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए होगे। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है और मित्र बुढ़ापे में अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत इंद्रिया अंतकरण का संघात या अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। यह विविध अंकों से युक्त दिखाई देने पर वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए इसमें और उसका मैं और मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वदा निर्मित हो गया था। वे ब्रह्म रूप हो गए थे, किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा राहुगढ़ खुद से आग बबूल होकर कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था तथा रजा तामस युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्य प्रीतिपात भक्त और भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वर की विचित्र कहानी करने का तो कुछ पता न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के
सुहृद और आत्मा ब्रह्मभूत ब्रह्म देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने के लिए, यदि कोई मार्ग है तो चलने के लिए, और मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा गया, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब धर्म देहाभिमानी को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इसका लेस नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि ये सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ तक स्वामी सेवक का भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमात्म दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कर किसे सेवक। फिर भी राजन, यदि तुम यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त जड़ के समान अपना ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि ते हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भूख द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, सौरवीर, नरेश, राहुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन दिव्यश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्पित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाली वाक्य सुने तो वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा और उनका राजमत दूर सर्वदा दूर हो गया। वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने दूजियों का चिन्ह यज्ञोपीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं या अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ? यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है। मुझे इस इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव के त्रिशूल से ही डरता हूँ, ना यमराज के दंश से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर, अस्त्र का कोई भी भय नहीं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपा बतलाइए, इस प्रकार आपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषय से आप सर्वदा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योगिक वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से आप पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि में कर्मों में अपने को भ्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में सत्य जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल में चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इस प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थ बताया, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मादिता को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपना धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण
पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजतत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनंत भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसे पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय।